हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। इस टाइम मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं। अब मैं जल्दी जल्दी अपना बिस्तर समेटने के बाद जाऊंगी, स्टडी करूंगी, क्योंकि टाइम नहीं रहता है मॉर्निंग में। अगर 5 बजे उठो तो 1.5 घंटे बचते हैं, उसमें से 6:30 बजे मैं आ जाती हूँ खाना बनाने। इस वजह से मैं जल्दी जल्दी करती हूँ। मॉर्निंग में पढ़ लेती हूँ 1-1.5 घंटे तो ठीक लगता है। पूरे दिन मतलब एनर्जी फील होती है और दिन भर आलस नहीं आता और मन भी लगा रहता है पढ़ाई में। मैं अपना फर्स्ट स्लॉट जीके जीएस से स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जीएस किसको कहते हैं। जीएस मैं बहुत लोगों से पूछी, लेकिन किसी को भी नहीं मालूम जीएस किसको कहते हैं। और मैं उसी में जो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, यही सब मैं तैयार करती हूँ। इसको जीके जीएस बोलती। और आप लोगों के हिसाब से क्या होता और जीएस में क्या पढ़ा जाता है, ज़रूर बताइएगा मुझे। एक बार यही सवाल आप लोगों से पूछी थी, लेकिन किसी का वैसा जवाब नहीं आया था कि जो मुझे समझ में आए। सोची कि एक बार और पूछ लेते हैं। 1.5 घंटे की स्टडी के बाद मैं आ गई हूँ खाना बनाने। खाना में मैं जा रही हूँ बहुत कुछ बनाने। अगर मेरे मन में एक बार आ जाता है कि मुझे ये चीज़ बनाना, तो मैं ज़रूर उसको बनाती। खाने में मैं जा रही हूँ पूरन पोली बनाने। ये मराठियों का मतलब ज़्यादातर मुंबई महाराष्ट्र में बनता है, तो वहीं से एक बार मैं बनाई थी पूरन पोली, लेकिन उस बार बहुत ख़राब हो गया था। क्योंकि मैं अगर पहली बार कोई काम करती तो डरती नहीं, रिस्क लेना ही चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ तो अनुभव मिलता है उस काम को करने के लिए। चाहे कोई भी काम हो, चाहे पढ़ाई हो, खाना बनाना हो, कपड़े सिलने, कोई और भी अदर काम होते हैं। पहली बार तो मैं यही करती। पहली बार अगर मुझे ख़राब हो जाता कोई चीज़, तो मुझे उतना पछतावा नहीं कि हाँ चलो कुछ तो सीखा है। पूरन पोली के साथ साथ मैं रिकवच बना, जो पत्ते का बनता है, और एक दिन और बना था, लेकिन सोचिए कि एक बार और बना देते हैं। जो मैं दाल उबाली उसमें पानी ज़्यादा डाली, और जो पानी होता है दाल होने के बाद वो पानी को छान लिया जाता है और उसी दाल से आमटी बनाया जाता है। जब खाना बनाओ तो ठीक है, लेकिन जब हर जितने भी मेंबर फैमिली में होते हैं, सबकी फरमाइश अलग अलग है कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। तो साथ में मेरे भाई की फरमाइश थे कि मुझे रोटी खाना, ये नहीं खाऊंगा, और दाल खाना, तो उस पर दाल भी बनाना पड़ा। तो ऐसे में बहुत काम पड़ गया। कोई भी खाना अलग बनाओ तो छोटे मोटे काम बहुत हो जाते हैं, और काम करने वाला कोई नहीं था। तो ऐसे में मुझे बहुत पछतावा हो रहा था कि क्यों मैं बनाने लग गई। मुझे बनाना ही नहीं चाहिए था। 6:30 बजे से खाना बनाना स्टार्ट की। मुझे खाना बनाते बनाते 9:30 बज गया आज। खाना खाने वाले लोग आके देख देख के चले जा रहे हैं, लेकिन कोई हेल्प करने नहीं आया। एक बात आप लोगों से पूछना चाहूँगी, अगर आप कभी कुछ भी चीज़ बनाती हो तो आप सोचते हैं कि कोई अच्छा मतलब कमेंट करे कि हाँ अच्छा, बहुत अच्छा बना। अगर वहीं कह दे कि ख़राब बना है तो गुस्सा आती है कि नहीं? आप लोग सही सही बताइएगा। मुझे तो लगता है कि अगर मेरी कोई बुराई कर देता तो मैं लड़ाई करने लग जाती। कैसा बना, कैसा, अच्छा तो बना। तो इसी ऐसे ही मैं करती हूँ। तो मुझे लगता सबको तारीफ़ सुनना पसंद है, बुराई सुनना नहीं। अब मेरा खाना बन गया। खाना लास्ट में मतलब पूरन पोली बनाई, उसके बाद मैं खाना बना ही रही थी, तभी लोग आके खाने लग गए। आधा लोग के मतलब 3 ही लोग तो हैं, कितने लोग हैं घर में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। इस टाइम दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। अभी जस्ट एक न्यूज आई है कि कुछ दिनों से लोग धरना दिए थे कि वैकेंसी कब आएगी, भर्ती कब आएगी, इसके बारे में मतलब धरना दिए थे। तो वहाँ पता चला कि जगह खाली ही नहीं है, मतलब स्कूलों में जगह खाली ही नहीं है। जैसे कि बताया गया, रेशियो बताया गया कि 22 संबंध 1 रेशियो बताया गया है। वहाँ की 22 बच्चों पर 1 टीचर है। टीचरों की जरूरत नहीं है, ऐसा बोला गया है। तो मतलब कि जैसे आरटीआई एक्ट के तहत मतलब ये बताया गया था कि 1 से 5 तक 3 संबंध 1 होता है रेशियो,
और 30 बच्चों पर एक टीचर। और जैसे 6 to 8 के लिए मतलब वो 35 संबंधी एक होता है, इसका मतलब 35 टीचर, सॉरी 35 बच्चों पर एक टीचर होता है। तो अब उन सबका 22 संबंधी एक रेशियो चल रहा है स्कूल में। अब पता चला कि अभी भर्तियां मतलब कि जगह बहुत खाली है टीचरों की, तो इस वजह से अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। बीएड बीटीसी करके गलती कर दी है लोग, कैसे कैसे करके बीएड बीटीसी किए हैं उसमें भी। और बीएड बीटीसी कंप्लीट होने के बाद कोर्स ले रहे हैं, सुपर टेट, टेट, टीजीटी, पीजीटी, तो इसमें ले रहे हैं। वो कोर्स भी खत्म हो जा रहा है, लेकिन भर्तियां आ नहीं रही हैं। अब ऐसे में कहाँ से पैसे आएगा। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो जिनके पास जिम्मेदारियां हैं और भी परिवार की, फैमिली की जिम्मेदारियां, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपना निकल गए हैं कमाने धमाने। तो काम नहीं करेंगे तो क्या होगा। अब सोचे कि 1-2 साल में पढ़ के कुछ हो जाएंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन जब और जैसे जितना लेट करें उनकी जिम्मेदारी और बढ़ती जा रही है। अब बता रहे हैं कि भर्ती मतलब बीएड बीटीसी, बीएड वालों को ऐसे भी निकाल चुका है प्राइमरी में से, तो बीटीसी जो है उन सब के लिए है। तो वो सब तो वैसे भी हर साल टेट सी टेट करवा रहे हैं, जब वही कंफर्म बता दें कि नहीं भर्तियां आएंगी सब छोड़ दें। और ये सब टेट सी टेट हर साल क्या करवाएं। सी टेट साल में 2 बार होगा, अभी कंप्लीट हुआ फिर से तैयारी करने लग गए सी टेट की जो बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ, और जो नए हैं अभी। और अब पता चला है कि 15 अगस्त तक जो क्या कहते हैं उसका आ जाएगा कैलेंडर, एग्जाम कैलेंडर की क्या क्या भर्तियां आएंगी यूपी में। जैसे कि यहाँ नहीं भर्तियां निकल रही, लोग भाग भाग के जा रहे हैं, दूसरे अदर स्टेट में जा रहे हैं। बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ से भर्तियां मतलब निकल रही हैं। लेकिन जब यहाँ नहीं निकलेंगे यूपी में तो बाहर तो जाना ही पड़ेगा। सबको जॉब चाहिए, सबको अपनी पहचान बनानी है। अब समझ में नहीं आता, कभी कभी लगता है पढ़ाई लिखाई छोड़ दे जाके कहीं कोई काम, बल्कि अब तक कुछ कहीं काम किए तो कुछ तो अपने लिए कर लिए होते। चलिए तब देखते हैं 15 अगस्त तक क्या कैलेंडर आता है, एग्जाम कैलेंडर, उसमें क्या निकलता है, किसका एग्जाम लेंगे किसका नहीं। और एग्जाम कैलेंडर में नई भर्तियों के लिए ऐसी कोई बात नहीं की है। चलिए तब देखते हैं, इंतजार करते हैं 15 अगस्त तक का कैलेंडर में क्या निकलता है। चलिए तब स्टार्ट करते हैं आज का अपना स्लॉट। अब मैं जा रही हूँ अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने। सेकंड स्लॉट में मैं टेक्सटाइल पढ़ रही हूँ, इसमें मेरा चैप्टर प्रिंटिंग है। जितने भी लोग मुझसे पहले जुड़े हैं उन सबका सिलेबस हो सकता है कंप्लीट हो गया होगा या अभी होने वाला होगा। मैं 10 घंटे 12 घंटे की स्टडी में ज़्यादा बिलीव नहीं करती, क्योंकि मैं टारगेट के हिसाब से अपना टारगेट चूज करती हूँ, अपना लेती हूँ। क्योंकि टाइमिंग का क्या है, आपने उन टाइमिंग के बीच कितना पढ़ा ये आपको देखना है, आकलन करना है खुद ही। अगर आपने उन घंटों का सही इस्तेमाल किया तो आपको एक संतुष्टि जरूर मिलेगी। अब मैं जा रही हूँ अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने। सेकंड स्लॉट में मैं हूँ मैनेजमेंट पढ़ूंगी बजट। जैसे कि इस टाइम 2 बज रहे हैं, जैसे कि मैं एक बार पढ़ी हूँ ना इन सबको, 1-2 बार पढ़ी हूँ, तो इस वजह से जहाँ मुझे 2 घंटे लग रहा है किसी चैप्टर को पढ़ने में, वही मुझे 1.5 घंटे में वो चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है, 1 घंटे में हो जा रहा है ऐसे टाइम। तो इस वजह से मैं टाइम काउंट नहीं करती कि मुझे कितना पढ़ना, बस मैं टारगेट बना लेती हूँ कि मुझे इतना कंप्लीट करना है, एक टाइमिंग के हिसाब से नहीं कि मुझे इतना 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, बस मैं टारगेट बना लेती हूँ। टारगेट बनाने के बाद मुझे बस मेरा एक टारगेट रहता है कि मुझे एक दिन में उसको कंप्लीट करना है, इस हिसाब से मैं पढ़ाई करती हूँ। तो इस टाइम 2 बज रहे हैं, तब मैं जा रही हूँ अपना स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि मैं ओली थी तो मुझको 1.5 घंटे से कम टाइम लगा उसको करने में। तो जैसे कि मैं सब कहते हैं कि इतना घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, 6 घंटे, 7, इस वजह से मैं टाइमिंग नहीं कहती कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे, मैं बस टारगेट लेती हूँ, टारगेट में जितना टाइम लग जाए इस हिसाब से टारगेट। अब कोई चैप्टर ले लेती हूँ एक ब्रांच में का, एक सब्जेक्ट का, तो उस हिसाब से मैं कंप्लीट करती हूँ। उस चैप्टर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा ये पता नहीं। अब अगर एक बार का पढ़े हैं, 2 बार का पढ़े हैं तो कम टाइम नहीं लगेगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगी तब उसको पढ़ने में। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं हूँ मैनेजमेंट पढ़। जैसा कि मैं आज अपने टू डू लिस्ट में 5 स्लॉट ली हो, तो 5 स्लॉट को मुझे आज कंप्लीट करना, टाइमिंग के हिसाब से नहीं। मुझे बस मेरा एक एम रहता है कि मुझे आज जितना भी स्लॉट ली हूँ उसको कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कंप्लीट करके तभी सोना है, चाहे कितनी भी रात हो जाए।
एक लोगों का सवाल था, कमेंट की थी कि आप जीएस कहाँ से पढ़ती है एलटी ग्रेड के लिए। तो मैं बता दूं, मैं जीएस लूसेंट की जो बुक है उससे पढ़ती हूँ, लूसेंट की बुक से। लूसेंट की बुक से मैं पढ़ती हूँ जीएस। और उसके बाद एक यूट्यूब पर चैनल है स्टडी वाइंस ऑफिशियल करके। तो इस चैनल पे आप पॉलिटी की तैयारी करना चाहेंगे, अगर हिस्ट्री की, जियोग्राफी की सारी क्लास आपको वहीं मिल जाएंगी। तो मैं वहीं से तैयारी करती हूँ। जैसे कि मुझे कोई चैप्टर नहीं समझ में आया तो मैं फिर यूट्यूब पर जाकर खोजने लगती हूँ। जैसे कि मेरे पास एक ही मोबाइल, तो इस वजह से आप सबको दिखा नहीं पाती हूँ। तो इस वजह से मैं नहीं दिखा पाती हूँ। कुछ दिनों में मैं दूसरी मोबाइल लेने वाली हूँ, तो दो मोबाइल हो जाएगी तो ठीक रहेगा। तो इस वजह से मैं दिखा नहीं, पर वहीं से मैं तैयारी करती हूँ और यहाँ से लिख लेती हूँ। कुछ यहाँ से आ जाता है, कुछ उस चैनल से आ जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और सारा मतलब आप सबको वहीं मिल जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उस चैनल पे अगर आप जाएंगे तो। जैसे कि यहाँ ह्यूमन फिजियोलॉजी की भी, जीव विज्ञान की भी तैयारी करवाते हैं। आप लोगों को एक बार बताई थी, वहां आ जाके आप लोग तैयारी कर सकते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की। मतलब वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सारा कॉन्सेप्ट वहीं क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब चलिए तब अपना स्लॉट स्टार्ट करिए। इस टाइम 4 बज रहे हैं, तो वही 4 ही मैं कंप्लीट करती हूँ। मैं डेली अपने टारगेट में 5 स्लॉट लेती हूँ। 5 स्लॉट मैं, एक स्लॉट मॉर्निंग में कंप्लीट करती हूँ, 3 स्लॉट दोपहर में कंप्लीट करती हूँ और एक रात में कर लेती हूँ, क्योंकि अगर दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ तो रात में एक ही स्लॉट बचता है। इस वजह से मुझे मॉर्निंग में उठने में आसानी हो जाती है, क्योंकि अगर जल्दी सोऊंगी तो तभी जल्दी उठ पाऊंगी। इस टाइम रात के 7 बज रहे हैं। आज रात का खाना नहीं बनेगा। सुबह का जो खाना ढेर सारा बनाई थी वो सब बचा है, जो फ्रिज में रखा है, और सब वही सब खाएंगे। इस टाइम रात के 8 बज रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ अपना लास्ट स्लॉट स्टार्ट करने। लास्ट स्लॉट में मैं न्यूट्रिशन साइंस पढ़ रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके वीडियो छोटी ही बने। पहले तो 5 मिनट वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब 10 से 14 मिनट हो जाते हैं। लेकिन अब पता ही नहीं चलता कि कब इतना समय हो गया। इतना छोटा करना पड़ता है बहुत। अब मेरा स्लॉट कंप्लीट हो गया, अब मैं जा रही हूँ सोने।